नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, मैं रोहित शर्मा आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने चैनल एस्ट्रो रोहित YouTube ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम ग्रहों की कारक तत्व की सीरीज के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं सौर मंडल के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अर्थात शनि ग्रह। तो प्रिय दर्शकों, तो आइए सबसे पहले शनि ग्रह की जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, शनि आकाश मंडल में सबसे सुंदर ग्रह है। यह एक मंदगामी ग्रह है अर्थात सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है। शनि एक क्रूर प्लैनेट, कृष शरीर, वर्ध अवस्था, वात कफ प्रकृति, तमोगुणी, काला वर्ण, मोटे दांत, आलस्य युक्त, लो धातु, वायु तत्व प्रधान, नपुंसक, शिशिर ऋतु, पश्चिम दिशा का स्वामी तथा यह एक पापी ग्रह माना जाता है। इसके अधिदेवता ब्रह्मा और देवता यम माने जाते हैं। राशियों में से शनि की मकर और कुंभ सवयव की राशियां हैं। यह ग्रह तुला राशि में 20 अंश तक उच्च का तथा मेष राशि में 20 अंश तक नीच माना जाता है अर्थात खराब माना जाता है। शनि एक राशि को लगभग 2.5 वर्ष में पूरा करता है। शनि के पास 3, 7 और 10वीं विशेष दृष्टियां मानी जाती हैं, जिसके आधार पर इस कुंडली में उसके फलों की समीक्षा की जाती है। प्रिय दर्शकों, शनि एक न्याय के देवता भी कहलाते हैं। शनि के कारक तत्वों को जानने से पहले आइए सबसे पहले इनकी कथा को जानते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार शनिदेव कहते हैं, जब अपनी माता छाया की गर्भ से जन्म लिया तब उनके पिता सूर्यदेव उनके श्याम वर्ण को देखकर बड़े अप्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पत्नी छाया का बहुत अपमान किया और कहा कि मैं इतना चमकदार और मेरा पुत्र इस प्रकार श्याम वर्ण अर्थात काला कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह पुत्र मेरा नहीं। इस प्रकार वह जीवन भर अपनी पत्नी छाया को अपमानित करते रहे। इस प्रकार के व्यवहार को देखकर शनिदेव बहुत दुखी हुए। कहते हैं उसके बाद शनिदेव ने भगवान शिव की हजारों वर्ष कठोर तपस्या की। इस प्रकार के कठोर तप से भगवान शिव शनिदेव पर प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो शनिदेव ने कहा कि उनके जो पिता सूर्यदेव हैं वह हमेशा उनकी माता को प्रताड़ित अर्थात उनका अपमान करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उनके पिता सूर्यदेव का अभिमान टूटे। कहते हैं भगवान शंकर ने शनिदेव को वरदान दिया, कहा कि आज के बाद तुम धरती पर सब प्राणियों को कर्मों के अनुसार फल दिया करोगे अर्थात जो प्राणी जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल प्रदान किया करोगे। कहते हैं इसके बाद शनिदेव न्याय के देवता के नाम से जाने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं शनि के कारक तत्वों के रहस्य की। शनि का सर्वप्रथम कारक है चिंता, रोग, विपत्ति और दुख का कारक। शनि को चिंता, रोग, विपत्ति और दुख का कारक क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि विदित है, भगवान शिव ने नवग्रहों में से शनिदेव को कर्म फलदाता की उपाधि प्रदान की है, जिसके अंतर्गत वे सृष्टि में प्राणियों को अच्छे बुरे
कर्मों का लेखा जोखा करके प्राणियों में अच्छे बुरे फल का भुगतान करवाते हैं। जो प्राणी जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। पद्म पुराण के अनुसार हर मनुष्य का जीवन पुनर्जन्म के कर्मों की भोग की कहानी है, जिससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि मानव जीवन शाश्वत से पाप कर्मों और पुण्य कर्मों का मिश्रण है। मानव के कर्म हर जन्म उसका अनुसरण करते हैं। महाभारत का मत है, कर्म अपने कर्ता को उसी तरह पहचानते हैं जैसे गाय के झुंड में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। इस प्रकार जीवन में मान सम्मान, लाभ हानि, उत्थान पतन, सुख दुख, रोग स्वस्थ, ये सब पुनर्जन्मों के कर्मों का ही खेल है, जिसमें शनि हमें फल भुगताते हैं। प्रिय दर्शकों, इन्हीं विशेषताओं के कारण शनि एक जन्म कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार शनि चिंता, रोग, विपत्ति और दुख का कारक कहलाते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि का द्वितीय कारक है लोहे का कारक। शनि को लोहे का कारक क्यों कहते हैं? धार्मिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी लंका नगरी में सीता माता का पता लगाने के लिए गए, कहते हैं वहाँ पर उन्होंने लंका नगरी में बहुत तहस नहस की। कहते हैं उस वक्त हनुमान जी की नज़र शनि देव पर पड़ी। कहते हैं उस वक्त हनुमान जी और शनि महाराज जी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार होने के कारण शनिदेव उनके आगे टिक नहीं सके। कहते हैं हनुमान जी ने शनिदेव को पकड़कर उसी वक्त लंका नगरी से इतनी जोर से फेंका, अर्थात उस स्थान पर शनिश्चरा धाम मुरैना में उनको फेंका। कहते हैं उस समय के बाद मुरैना धाम में लोहे की प्रचुर मात्रा हो गई, अर्थात चारों तरफ लोहा ही लोहा हो गया। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव ने भगवान शिव की हजारों वर्ष तपस्या की। उनके तप के बल के कारण उनका रंग लोहे के समान काला हो गया, अर्थात श्याम वर्ण हो गया। इन्हीं बातों के आधार पर शनिदेव एक जन्म कुंडली में लोहे के कारक भी माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि का तृतीय कारक है मृत्यु का कारक। आखिर शनि को मृत्यु का कारक क्यों कहते हैं? जैसा कि विदित है कि शनि भगवान शिव के परम भक्त हैं, अर्थात भगवान शिव उनके गुरु माने जाते हैं। सृष्टि में त्रिदेवों में से भगवान शिव जो एक संहार करता देव माने जाते हैं, और भगवान शिव ने शनि देव को प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा करने का धर्माधिकारी नियुक्त किया हुआ है, जिसके अंतर्गत शनि एक क्रूर ग्रह की भांति बुरे प्राणियों को दंडित करते हैं तथा अच्छे व्यक्तियों को पुरस्कृत करते हैं। इस प्रकार सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान शिव के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। प्रिय दर्शकों, इन्हीं कारणों से ही एक जन्म कुंडली में शनि को एक मृत्यु के रूप में भी देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, शनि का चतुर्थ कारक है परिश्रम का कारक। आखिरकार शनि को परिश्रम का कारक
क्यों कहते हैं? जैसा कि विदित है, शनि एक कर्म प्रधान ग्रह है, जिनका प्राणियों के कर्मों से बहुत गहरा संबंध माना जाता है। इनके गुण धर्म में लोहे तत्व की अधिकता मानी जाती है। जिस प्रकार लोहे को औजार बनने के लिए गर्म लोहे के अंदर तपना पड़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति के भाग्य को बदलने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और कठिन परिश्रम से ही व्यक्ति का भाग्य बदलता है। इस प्रकार शनि के गुण धर्म और व्यक्ति के कर्मों में एक प्रकार का समान धर्म होने के कारण शनि एक जन्म कुंडली में एक परिश्रम के कारक भी कहलाए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थे शनि ग्रह के कारक तत्वों के रहस्य। इसके अलावा शनि के अनेकों कारक तत्व हैं, जैसे कि इतिहास, विदेशी भाषाएं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिक इंजीनियरिंग, कृषि शिक्षा, लौह संबंधित कार्य, मशीनरी, धर्मशास्त्र, कानूनी शिक्षा, जड़ता, आलस्य, घोड़ा, हाथी, चमड़े संबंधित कार्य, दास्ता के कर्म, नपुंसक, गंदा कपड़ा, पाप कर्म, वैश्य, काले रंग के धान, मोटे अनाज, उग्रता, कंबल, पुराना तेल, लकड़ी, भैंस, सवान, चोरी, वात रोग, कैंसर आदि। ये है शनि के अनेकों कारक तत्व। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अवश्य लाइक करना। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी हम किसी गुरु से कोई भी ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान के बदले हमें गुरु दक्षिणा अवश्य देनी पड़ती है। तो आप सभी दर्शकों की गुरु दक्षिणा यही है कि प्लीज़ हमारे एस्ट्रो रोहित यूट्यूब ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इति श्री, जय श्री राम, जय श्री राम।